हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन विन में। आज हम गजल गोई के इस वीडियो में मात्रा गिराने के नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। गजल लिखते हैं तो किसी भी बहर में मात्रा के हिसाब से हम किसी भी शब्द की जो है कुछ मात्राएं गिरा सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम जो भी नियम है उसके बारे में सीखेंगे। देखो, ऐसा मात्रा गिराने का कोई ऐसा नियम है नहीं गजल विद्या के अंदर, बट क्योंकि गजलकारों ने जो एक्सेप्शंस बनाए जहां मात्रा गिराई वो एक तरीके से रूल और नियम बन गया। ठीक है, तो उन्हीं को हम देखेंगे और एक गजल के माध्यम से हम मात्रा गिराने के नियम को। तो देखो, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, बट इनको मैं दो नियमों में क्लासिफाई करता हूँ, 2 पॉइंट्स में क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इनके अलावा और किसी की मात्रा हम गिरा नहीं सकते हैं। ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके अलावा हमें को और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो, पहली चीज़ क्या है, हम किसकी मात्रा गिरा नहीं सकते। ठीक है, देखो किस किस की मात्रा गिरा सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, किस किस की मात्रा गिरा जा सकती है, बट किसकी गिराई नहीं जा सकती। तो किसकी नहीं गिराई जा सकती, अगर शब्द ए यानी ए पे बड़े ए की यानी बड़ा ए बड़ा औ, एक ओ होता है और ये औ है ना, और ये अंगा है, तो इन तीनों की मात्रा जो है वो गिराई नहीं जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मात्रा गिराते कब है। अगर शब्द जैसे ये मान लो मात्रा है, तो इस मात्रा में हम इसका अगर हम मात्रा काउंट करें तो ये 2 है और ये 2 है, तो क्या हम माँ को 1 काउंट कर सकते हैं, 1 2 काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मात्रा हम हमेशा शब्द के आखिरी अक्षर की गिराते हैं। समझ में आया? तो ये मात्रा जो है, ये माँ तो 2 ही रहेगा और त्रा को हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रा आ है, ये आ की मात्रा है। ठीक है, आ की मात्रा गिराई जा सकती है। देखो, औ की मात्रा गिराई नहीं जा सकती, अ की मात्रा गिराई नहीं जा सकती और अंग की मात्रा गिराई नहीं जा सकती। तो अगर शब्द के आखिरी अक्षर की मात्रा गिराई जा सकती है, कब? अगर वो ये तीनों में से ना हो, तो किसी की भी मात्रा गिरा सकते हैं। तो मात्रा सिर्फ आखिरी शब्द, देखो यहाँ पे मैंने शब्द लिख दिया, आखिरी अक्षर की गिराते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द में आखिरी अक्षर की ही मात्रा गिराई जा सकती है, बशर्ते ऐ औ और अंगा ना हो। क्लियर हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल देखो, पाया है हमारे पास, पाया एक शब्द है, तो मैंने पाया, ये वाला ना पाया, तो इसकी मात्रा कभी नहीं गिरा सकते, इसको हमेशा 2 ही काउंट करना पड़ेगा। और इसकी मात्रा पाया को हम गिरा सकते हैं और इसको 2 भी काउंट कर सकते हैं और 1 भी काउंट कर सकते हैं। इस केस में हमने इसकी मात्रा गिराई है, क्योंकि आ की मात्रा थी तो आ को गिराया जा सकता है। तो आ को गिराया जा सकता है, ये बड़े ई की मात्रा गिराई जा सकती है, बड़े ऊ की मात्रा गिराई जा सकती है। ठीक है, ए की मात्रा गिराई जा सकती है, बट अ की मात्रा गिराई नहीं जा सकती, औ की मात्रा नहीं गिरा सकते और अंगा की मात्रा नहीं गिरा सकते। क्लियर हो गया? और मात्रा कहाँ गिराते हैं? मात्रा शब्द के आखिरी अक्षर की गिराते हैं। ठीक है, बीच में कभी नहीं गिराते हैं, एक एक्सेप्शन है, वो अभी हम देखेंगे। दूसरा, हम किसकी मात्रा नहीं गिरा सकते, किसी भी संज्ञा की मात्रा हम नहीं गिरा सकते। कोई भी नाम, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो हम संज्ञा की मात्रा को नहीं गिरा सकते। फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, दिवाली एक तरीके से क्या है? संज्ञा है, तो इसकी मात्रा हम नहीं गिरा सकते। ठीक है, क्योंकि फिर ये दीवाल बन जाएगा, दिवाली छोटी बन जाएगी ना। इसी तरीके से मीरा एक नाम है, क्या है? मीरा एक नाम है, तो यहाँ पे आ की जो मात्रा है, इसको हम नहीं गिरा सकते, इसको ये जो है 2 है और ये 2 ही रहेगा। तो हम किसी भी संज्ञा की मात्रा नहीं गिरा सकते। मीरा को मीर नहीं कर सकते हैं, आगरा को आगर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि गजल जो है वो बोली जाती है। क्लियर है? तो हाँ, क्योंकि हमें पता है कि गजल बोली जाती है, लिखी नहीं जाती है, तो प्रोनाउंसिएशन जैसा होगा, उच्चारण जैसा होगा, उसी के हिसाब से मात्रा हमारी गिरेगी। तो इन तीनों की मात्रा नहीं गिर सकती अगर आखिरी अक्षर हमारा इन तीनों की मात्रा पर है और अगर संज्ञा है तो। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? देखो, कोई, मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई एक ऐसा शब्द है हमारा जिसकी मात्रा को हम, देखो इसको हम लिखते हैं को ई, तो इसकी मात्रा को हम 2 काउंट कर सकते हैं, इसकी 2 भी काउंट कर सकते हैं, इसको 1 काउंट कर सकते हैं, इसको 2 काउंट कर सकते हैं, इसको 1 भी काउंट कर सकते हैं और इसको 2 1 भी काउंट कर सकते हैं। कोई एक ऐसा है जिसको हम किसी भी मात्रा में काउंट कर सकते हैं, तो एक ही हमें बहुत हेल्प करता है। फिर मेरा और तेरा, तो मेरा जो है अगर देखने में लग रहा है तो ये ए की ये 2 होगा
और ये क्या है, आ की मात्रा है तो ये टू होगा, दोनों दीर्घ हैं, बड़ी मात्रा वाले हैं, तो टू टू है। बट इसको हम है ना वन टू भी बोल सकते हैं, इसको टू वन भी बोल सकते हैं और वन वन भी बोल सकते हैं। तो क्योंकि जब ये मेरा है तो इसको जब हम क्या करेंगे, छोटा यानी वन ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा। गजलों में देखोगे मेरा लिखा रहेगा, मेरा, मेरे, है ना। तो क्योंकि हम मेरा नहीं बोलेंगे, मेरा बोलेंगे, मेरा। यानी हम या मेरी नहीं बोलेंगे, मेरी बोलेंगे, क्योंकि हम माँ पे बहुत कम यानी जोर दे रहे हैं, कम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका साउंड का टाइम जो होगा कम होगा। क्यों, हम इसकी वन मात्रा में, क्योंकि हमने यहाँ पे वन मात्रा काउंट किया और इसकी दो काउंट किया है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे है, ठीक है, मेरे, तो यहाँ पे इसको टू काउंट कर सकते हो, ठीक है, इसको वन टू काउंट कर सकते हो, तो इसमें मेरे आ जाएगा, मेरे। यानी म को बहुत ज्यादा नहीं खींचा है, रा को खींचा है, टू के हिसाब से खींचा और इसकी साउंड वन के हिसाब से है। इसी तरीके से मेरे मतलब मेरे, यानी रा को हमने ज्यादा नहीं खींचा तो इसको टू वन ले लेंगे। तो उच्चारण के हिसाब से मात्रा इन शब्दों की, तो मेरा, तेरा, मेरे, तेरे, कोई, ये ऐसे शब्द हैं जिनकी मात्रा को हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं, वन टू टू वन, वन वन टू टू। क्लियर है, ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें याद रखनी है। तो देखो और की मात्रा जो है, और की मात्रा टू और वन होनी चाहिए। तो इस वन को हम अगर हम र को कम टाइम दे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के टाइम पे और तो रा जो है गायब हो जा रहा है, तो ये इसको टू भी काउंट किया जा सकता है। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहीं पे भी मात्रा, जैसे दिलदार में भी मात्रा हम गिरा सकते हैं, दिलदार में भी रा गायब कर सकते हैं, ठीक है। और यार में भी रा को आप साइलेंट कर सकते हो, अगर उच्चारण आपने ऐसे किया है कि रा की जरूरत नहीं पड़ रही है, रा को बहुत ही कम, एक से भी कम। देखो छोटी मात्रा कौन होता है और बड़ी मात्रा में डिफरेंस क्या है कि बड़ी मात्रा में डबल टाइम लगता है उच्चारण में जितना हम छोटी मात्रा वाले को देते हैं। अगर उससे भी हम कम कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये गायब भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा आप उच्चारण कर रहे हो तो वहां पर आप इसकी मात्रा को टू काउंट कर सकते हो। जैसे और, तो और को मैं और ना बोलने की वजह से सिर्फ टू काउंट कर सकता हूं। तो देखो मेरा और भी आ गया और मेरा टू भी आ गया, तो लिखते वक्त तो और ही बोलेंगे, बट इसको हम काउंट क्या करेंगे, टू। इसी तरीके से हम बात कर चुके हैं क्यों। अगर आधा अक्षर है तो उसको हम जीरो काउंट करते हैं, और ये यों दो मात्रा का है तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या होगा, टू ही रहेगा, क्योंकि अर्ध से पहले अगर कोई आधा यानी अर्ध पहले आए तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। अब को देखो, को एक ऐसा शब्द है जिसको हम टू भी काउंट कर सकते हैं और वन भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ओ की मात्रा गिराई जा सकती है, क्योंकि देखो आओ नहीं है ना, ओ है, तो ओ की मात्रा हम गिरा सकते हैं। इसी तरीके से देखो अंगा में ना एक एक्सेप्शन कौन सा है, मैं में अंगा लग रहा है, मैं है, इन दोनों की मात्रा को वन भी गिना जा सकता है और टू भी गिना जा सकता है। तो मैं में अंगा की मात्रा है और है में भी है, बट इसको हम गिरा सकते हैं, ये हमारा एक्सेप्शन है। और है को तो हम गिरा ही सकते हैं, देखो इसमें ए की मात्रा है बट है में हम इसको गिरा सकते हैं। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है गजल लिखने में। मैं, है और है को, ये एक तरीके से फिलर की तरह से काम आते हैं। जैसे अब तू है, तू हमारा दो मात्रा का होगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है, तो इसको हम गिरा के वन भी कर सकते हैं, तू। जैसे तूने है तो इसको टू टू भी काउंट कर सकते हैं, इसको टू वन भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी न की मात्रा को हम गिरा सकते हैं। तो मुझ जो है क्या है, यूनिवर्सल बड़ा है, यूनिवर्सल दीर्घ मात्रा है, यानी सार्वभौमिक दीर्घ मात्रा है, इसको हम गिरा ही नहीं सकते, तो ये तो मुझ ही रहेगा। और ये क पे ओ की मात्रा इसको गिरा सकते हैं, तो टू वन और टू टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि दो जगह मात्राएं नहीं गिरा सकते हैं, अगर आखिरी अक्षर जो है वो अय, आउ और अंगा से हो। दूसरा, संज्ञा की मात्रा हम नहीं गिरा सकते हैं। एक्सेप्शन हमारे ये हैं, कोई में कुछ कैसे भी लिख सकते हैं, तेरा, मेरा, इन सब को कैसे भी लिख सकते हैं, और इन सब में हम मात्रा गिरा सकते हैं, और यार, इन सब में र को हम गायब कर सकते हैं अगर हमारा उच्चारण इस तरह से है। क्लियर है। अब देखो मात्रा गिराने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जिनके दो उच्चारण प्रचलित हैं, यानी हमारी जो भाषा है उसमें इसके दो उच्चारण मिलते हैं। एक अगर जैसे, क्योंकि अगर ये उर्दू का शब्द था, ये जब हिंदी में आया तो इसका उच्चारण बदल गया, तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे देखो रहबर, तो रहबर क्या है, रह रा है, दो लघु मिलकर
दो लघु व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक दीर्घ बनाते हैं। ये दोनों मिल जाएंगे, दो हो जाएंगे। देखो यानी उर्दू में उच्चारण ही मात्रा की गणना का आधार है। ठीक है, तो रह बर, रह, तो यानी दोनों को हमने मिला के ऐसे बोला रह बर, तो ये दो और ये दो। ठीक है, बट अगर इसका दूसरा उच्चारण जो है उर्दू में वो क्या है, राहबर। तो राहबर अगर लिखोगे, क्योंकि देखो रह तो कुछ होता नहीं, राह होता है, राह दिखाने वाला, है ना। तो राहबर, तो ये इस तरीके से मॉडिफाई हो गया उर्दू में। तो राह, तो दो, फिर एक मात्रा, और बर दो होगा, तो 212 भी लिख सकते हो इसको। तो आपको जज करना है कि आपको कौन सा उच्चारण चाहिए उस मात्रा में, उस बहर में फिट करने के लिए। इसी तरीके से राहजन और रहजन, है ना, 2-2 होगा यहाँ पर, और ये सेम इसी की तरीके से होगा। अब एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है कि ये वाला शब्द बहुत ज्यादा गानों में यूज किया जाता है, दीवाना और दीवाना। तो दोनों ही लिखे जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही उच्चारण प्रचलित हैं। तो दीवाना लिखोगे तो इस केस में 222 हो जाएगा, और दीवाना लिखोगे तो इस केस में 122 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी मात्रा गिर गई ना, तो ये मात्रा गिरी नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन, इसका जो उच्चारण है वो दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, उर्दू और हिंदी के हिसाब से अलग अलग, तो दोनों भी यूज कर सकते हो, तो गलत नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो जैसे नदी है तो न पे वही छोटी मात्रा है वो एक, और द पे बड़ी की मात्रा है तो दो। नदी 1 और 1-2 काउंट होगा, तो इसको नदी भी काउंट कर सकते हो। जब नदी बोलोगे, नदी, तो नद दी, ध्यान से देखो, तो ये दो नद दी। हमें पता है कि एक व्यंजन के बाद अगर अर्ध व्यंजन आता है तो वो दो बन जाते हैं ना, तो ये दो और ये भी दो बन गए, तो नदी भी बोल सकते हैं। तो जैसे रखी, कोई चीज रखी हुई है तो इसको र और खी, खापे की मात्रा तो 1-2 होगा, और रखी है तो रखी भी बोल सकते हैं ना, और ये 2-2 काउंट हो जाएगा। इसी तरीके से उठी, उठी 1-2 काउंट होगा, और उठी मतलब 2-2 काउंट हो जाएगा, क्योंकि उठ आधा ठा और ठी। देखो ये गाना भी अभी काफी पॉपुलर है ना, आंख उठी मोहब्बत ने। तो यहां पर गजलकार ने उठी को यूज किया एज कम्पेयर टू उठी। तो हिंदी में हम उठी बोलते हैं, और उर्दू में जो हमारा होता है उठी होता है। इसी तरीके से शुरू, देखो शुरू में छोटी यू की मात्रा है तो 1, और रा पे बड़ी यू की मात्रा है तो 1-2। बट इसको हम कैसे भी काउंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, शुरू। तो शुरू अगर लिखना चाहते हो शुरू के बदले, तो इसकी मात्रा शुरू, तो 1-2-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मात्रा इसकी गिरी नहीं है, या इसकी मात्रा गिराई नहीं, हमने ये उच्चारण के हिसाब से लिखा है। तो ये वैसे एक्सेप्शन है जो उच्चारण के हिसाब से मात्रा चेंज हो जाती है। जैसे सही, ये बात सही है, तो सही में तो ये होगा, बट सही उर्दू का जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है सही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1-2-1 लिखेंगे। हिंदी में हम बोलते हैं अलविदा, अलविदा, तो अल तो ये 2 हो गया, वी दा, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2-1-2 लिखेंगे। बट अलविदा अगर आ को बाद में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अल, ये तो 2 ही रहेगा, वी 1 ही रहेगा, दा 1 ही रहेगा, और आ गया तो अलविदा, अलविदा, तो यहां पर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ग्लास अगर देखोगे, देखो हिंदी में बोलते हैं ग्लास, ग्लास ऑफ वाटर, इंग्लिश में भी ग्लास बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास, आधा ग है और फिर ला है और स है, तो आधा जो अगर स्टार्टिंग में आता है अर्ध, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये 2 और ये 1, तो 2-1। बट अगर इसको गिलास लिखोगे, बहुत सारे लोग गिलास भी बोलते हैं ना, उर्दू में गिलास होता है और हिंदी में ग्लास होता है। ठीक है, तो गिलास अगर बोलोगे तो ग पे ई की छोटी की मात्रा है तो 1, ला 2 और ये सा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से जियादा, यहाँ पे थोड़ा सा जिया, यहाँ पे ह गायब हो गया, माफ करना, तो जियादा, जियादा भी बोलते हैं। तो जियादा अगर बोलोगे जी या द, तो ये 1, ये 2 और ये 2, क्योंकि आधा है ना अर्ध, तो 1-2-2। और ज्यादा बोलोगे तो देखो ज यादा, ज्यादा, तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो ये 2-2 होगा। इसी तरीके से वरना, देखो हम हिंदी में बोलते हैं वरना, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 2 होगा, जबकि हिंदी में, उर्दू में इसको बोलते हैं वगरना, यानी जो भी इसका उच्चारण है, अगर पुरानी गजलें देखोगे तो वहां पे वरना के बदले वगरना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उच्चारण देखोगे व गर ना, तो यहाँ पे व तो 1 होगा, गर 2 और न 2, 1-2-2। आईना,
तो छोटी ई की मात्रा भी हो सकती है और बड़ी ई की मात्रा भी हो सकती है, तो 212 222 भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है कोई भी, और मैं भी बहुत यूज करता हूँ, कि मैं एक को अगर लिखूं एक, तो इसको क्या काउंट करूंगा, इसको 2 और 1 काउंट करूंगा। बट अगर इसको मैं इक बोलूं, इक, तो देखो साउंड कैसा आ रहा है, एक ही। दो कैसे हैं, दो व्यंजन दोनों मिलके एक सिंगल साउंड दे रहे हैं, इक, तो ये दो यूनिवर्सल दीर्घ होगा, यूनिवर्सल दीर्घ होगा। दो छोटी मात्रा वाले अगर अगल बगल में है तो वो एक मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, यूनिवर्सल दीर्घ दीर्घ बनाते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है वो कभी चेंज नहीं होता, उसकी मात्रा कभी नहीं गिरती। जैसे दिल, देखो छोटी मात्रा लगी हुई है द पे, छोटी मात्रा वाला, और इसके बगल में भी एक छोटी मात्रा वाला व्यंजन है, तो क्या होगा, दिल, तो ये डबल, ये 2 मात्रा का काउंट होगा। तो इसी तरीके से इक भी है, ठीक है। बिक, बिक, बिकना, बिक गया, बिक, तो बिक में भी वही चीज है, ये 2 काउंट होगा। क्यों, बिक, बिक, दोनों में ये आधा काउंट हो रहा है ना बोलते वक्त, तो ये यहाँ पे हमारा बिक होगा। एक तो ये भी सिंपल सी बात है, और इक, तो ये आधा काउंट हो रहा है, तो ये 2 काउंट होगा, क्योंकि बोलते वक्त ये आधा लग रहा है कि हम क को आधा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर अर्ध, अगर छोटी मात्रा वाले अगल बगल में है तो 2 काउंट होता है। तरह, देखो अगर तरह बोलोगे, तरह, तरह, तो ये 1 और ये 2। अगर तरहा बोलोगे, तरहा, तरहा, तो तर 2 हो गया, क्योंकि ये इसके बाद आधा साउंड कर रहा है, ता के बाद र आधा साउंड कर रहा है, तर हा 1 हो गया, 2 1 भी काउंट हो सकते हैं। जहर, 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 तो ये 2, ये 1 2, जहर, जहर, तो क्या हो जाएगा 2 1। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से फॉर्म को, किस उच्चारण को यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलत सही नहीं है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो किसी को भी यूज कर सकते हो। तो इन अगर इस टाइप के डबल उच्चारण वाले शब्द अगर यूज करोगे तो आपका ना एक और एडवांटेज मिल जाता है, मात्रा को पोजीशन, मात्रा की पोजीशन चेंज करने की, ठीक है। तो अभी जो मात्रा गिराने के नियम हमने अभी पढ़े हैं उसको हम एक बार इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखो ये एक मेरी गज़ल है। तो गज़ल लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले एक बहर लो, उस बहर से रिलेटेड कोई भी एक ट्यून जो आपको पहले से याद हो, कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो, उसको लो। तो जो भी अब लिखना है, जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो, उसी ट्यून पे सोचना है, ठीक है। तो देखो इस गज़ल की जो ट्यून है तो वो थोड़ा सा किससे मिलती जुलती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हालांकि उसका बहर इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, बट ये थोड़ी सी ट्यून इस पे बैठ जाती है, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे भी मात्रा कहाँ गिर रही है, कहाँ पे हमने मात्रा को उच्चारण के हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो इसकी जो लय है मैं उसके हिसाब से आपको सुनाता हूँ। तोड़ कर दिल मेरा जिधर जाना, तोड़ कर दिल मेरा जिधर जाना, पहले दिल से मेरे उतर जाना, पहले दिल से मेरे उतर जाना। तो इसमें देखोगे ना कि मुझे किसी भी शब्द पर एक्स्ट्रा जोर नहीं देना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली लय के अंदर फिट हो जा रही है, क्योंकि सभी ये इसी बहर पर है। जब भी गुजरेगा मेरे कूचे से, जब भी गुजरेगा मेरे कूचे से, मुझको देखे बिना गुजर जाना। ये देखते हैं। लौट कर तू कभी ना पाए, लौट कर तू कभी ना पाए, दूर मुझसे तू इस कदर जाना। साथ खाई थी हमने जो कसमें, साथ खाई थी हमने जो कसमें,
अपनी कसमों से तू मुकर जाना। मुझको तोड़ा है तूने टुकड़ों में, मुझको तोड़ा है तूने टुकड़ों में, तू भी टुकड़ों में फिर बिखर जाना। और जो आखिरी शेर है, जैसे तड़पा हूँ मैं तेरी खातिर, जैसे तड़पा हूँ मैं तेरी खातिर, तू भी ऐसे तड़प के मर जाना। तो देखो इसमें क्या है, हमने पूरी जो है एक ही लय में गाई है इस गजल को, और मुझे कहीं पे भी अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ना है ट्यून को सेट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट शेर की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है ना, रिपीटिंग वर्ड जो होते हैं उसको रदीफ बोलते हैं। जैसे जाना 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 हर शेर के पहले शेर के दोनों लाइन में है, ठीक है, और दूसरे शेर के हर यानी दूसरे इसमें है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रदीफ। बिना रदीफ के भी गजल हो सकती है, बट किस चीज के बिना गजल, देखो बहुत सारी गजलें लिखी गई हैं जो बहर के अगेंस्ट है, यानी जो बहर को फॉलो नहीं करती हैं, बट क्योंकि वो बहुत बड़े गजलकारों ने लिखी हैं तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट बिना काफिया के गजल लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स बिना रदीफ के लिख सकते हो, जिसमें रदीफ नहीं होती मुरद्दफ गजल बोलते हैं ना उसको, जिसमें रदीफ नहीं होता है। सिर्फ काफिया से भी काम चल सकता है, बट बिना काफिया के आप नहीं लिख सकते हो गजल, वो गजल कहीं नहीं जाएगी। तो जिधर, उतर, गुजर, कदर, नजर, ये सब क्या है, काफिया है। तो हम अगली वीडियो में ना काफिया पे डिस्कस करेंगे कि काफिया हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, और काफिया हमारा सही है ग्रामेटिकली या नहीं, उसको हम कैसे पता करेंगे। तो उन चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम अपनी जो चर्चा है इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो देखो तोड़, तो ता पे क्या है, ओ की मात्रा है, तो बड़ा ओ बड़ा हो गया, इसकी मात्रा तो हम गिरा ही नहीं सकते हैं, और अड़ा एक सिंगल एक मात्रिक है, ये 1 2 1 तोड़। और कर देखोगे तो कर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, कर जो है वो दो लघु व्यंजन से मिलके बना हुआ है, अगल बगल में दोनों व्यंजन है, एक मात्रिक व्यंजन है। तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल 2 बनेगा, ये 2 बन गया। फिर दिल में देखो तो आ की मात्रा और इसमें छोटी ई की मात्रा है, तो दिल। तो जब इसको बोलेंगे तो क्या होगा, दिल कैसे आएगा, दिल। तो इसको तरीका मैंने क्या बताया था, इसका तरीका ही बताया था कि द पे ई की छोटी मात्रा है, बट इसके साथ ल लग गया, आधा ल लग गया उच्चारण में, तो ये हो गया 2। इसी तरीके से कर को जब बोलोगे तो कैसे बोलेंगे, कर, रा पे आधा रह आ रहा है ना, कर। तो ये हमारा यूनिवर्सल 2 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि व्यंजन के बाद, किसी भी चीज के बाद अगर आधा अर्ध व्यंजन आता है तो क्या बन जाता है हमारा, वो 2 बन जाता है। तो ये हमारा हो गया तोड़ कर दिल। अब इस पार्ट की देखो तो ये मेरा लिखा है, मैंने क्या लिखा, मेरा। तो मेरा को मैंने क्या काउंट किया, 1 और 2। हमें पता है कि मेरा को 2 भी काउंट कर सकते हैं, 2 1 भी काउंट कर सकते हैं, और 1 1 भी काउंट कर सकते हैं, हम डिपेंड करता है। तो क्योंकि मैंने इसको 1 लिया है तो इसको हम लिखना, वैसे हम बोलेंगे क्या, मेरा, मेरा, मेरा नहीं बोलेंगे, मेरा बोलेंगे, मेरा। क्लियर है। तो ये हमारा इसके लिए हो गया। जिधर, जिधर, तो जिधर में देखो जा पे छोटी की मात्रा और धर, अगेन वही धर, आधा र काउंट हो रहा है थोड़ा उच्चारण में, तो ये 2 मात्रिक। और जाना तो ये सिंपल सा है 2। पहले दिल से मेरे उतर जाना, तोड़ कर दिल मेरा जिधर जाना, पहले दिल से मेरे उतर जाना। तो पहले, तो देखो पह है ना, 2, ल की मात्रा, ए की मात्रा हमने गिरा दी है, तो इसको 1 कर दिया है। तो मात्रा कहाँ गिराई, शब्द के अंतिम अक्षर की। और यहाँ पे कहाँ गिराई हमने, यहाँ पे मात्रा ऑटोमेटिकली गिरी 1, इसमें म पे, यानी स्टार्टिंग में। तो मेरा, मेरे, तेरा, तेरे और कोई, ऐसे 3 शब्द हैं जिनकी मात्रा हम कैसे भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दिल, तो पहले के लिए ये हो गया, दिल के लिए ये 2 हो गया, से के लिए ये 2 हो गया, और मेरे को अगेन मैंने 1 और 2 काउंट किया है, इसके लिए हो गया। और उतर के लिए उतर, उतर, तो 1 2 और जाना। क्लियर हो गया यहां से। अब देखो, जब भी गुजरेगा मेरे कूचे से, तो जब, अगेन अगल बगल में क्या है, छोटी एक मात्रिक है, तो दोनों यूनिवर्सल बन जाएंगे, क्योंकि जब हम बोलेंगे इसको जब,
जब बोलेंगे, जब यानी आधा आ रहा है तो ये 2 हो गया, तो जब के लिए हो गया ये 2, और भ पे बड़ी की मात्रा थी, मैंने इसको गिरा दिया। ठीक है, तो देखो हम भी, कभी, ही, ऐसे, से, मेरे, से, ही, तू, इन सब से ना क्या होता है कि हमारी मात्रा को एडजस्ट करने में हेल्प मिलता है। ये फिलर वर्ड्स होते हैं, भी, की, ही। ठीक है, तो ये फिलर वर्ड्स होते हैं, यानी बहर में सेट करने के लिए जरूरी होते हैं और बिना उसका मायने चेंज किए हुए। तो देखो अगर मैं इसको जब भी, अगर भी ना भी लिखता मैं, तो क्या कोई फर्क पड़ता? जब गुजरेगा मेरे कूचे से, तो यहाँ पे क्या है, बहर में सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब गाओगे तो इसको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होगी। जब गुजरेगा मेरे कूचे से, तो देखो यहाँ पे मुझे जब ब पे जोर डालना पड़ रहा है, बट अगर भी लगा दूं, जब भी गुजरे, है ना, मैं गा रहा हूं तो भ पे ज्यादा मैं जोर भी नहीं दे रहा हूं इस लय में। जब भी गुजरे, जब भी, देखो भी कितनी जल्दी से पास हो जा रहा है। जब भी गुजरेगा मेरे कूचे से, तो मात्रा, बहर की जो ट्यून होती है वो ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट कर लेती है, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे मुझे मात्रा गिरानी है। ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ भा की मात्रा मुझे गिरानी थी। क्यों? जब दिमाग में मेरे ये आएगा जब भी गुजरेगा, देखो क्योंकि मैं मन में क्या गुनगुना रहा हूं, तो जब के लिए क्या हो गया हमारा 2 हो गया, भी के लिए हमने मात्रा गिरा दी, गुजरेगा में गुज हो गया 2, रे पे ए की मात्रा है 2, और गा को हमने गिरा दिया, आ की मात्रा को 1 कर दिया, तो ये इसके लिए हो गया। अब हमारे पास बचा मेरे, तो मेरे को हमने 2 और 1 काउंट किया है, और कूचे से क पे ऊ की मात्रा है, तो कू, क्योंकि स्टार्टिंग में हम गिरा नहीं सकते हैं, सिर्फ कुछ में ही छूट प्राप्त है, और च की मात्रा को हमने वही 2 काउंट किया, और स की मात्रा को हमने 2 काउंट किया। तो यहाँ ठीक है। अब देखो मुझको, तो अगेन एक मात्रिक अगल बगल में है, तो मुझ ये हो गया हमारा 2, और क पे ओ की मात्रा थी तो हमने इसको 2 काउंट ना करके हमने इसको 1 काउंट किया, तो इसको मुझको को हमने क पे ओ की मात्रा गिरा दी। मुझको देखे, तो दोनों पे ए की मात्रा है, तो देखो ए जो होता है हमारा दीर्घ मात्र, ए हमारा दीर्घ मात्रिक होता है, 2 मात्रा वाला होता है, और ए भी जो होता है हमारा 2 मात्रा का है, दोनों 2 मात्रा के होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये एक अलग चीज है, जैसे छोटी ई 1 मात्रिक, बड़ी ई 2 मात्रिक, छोटा ऊ 1 मात्रिक, बड़ा ऊ 2 मात्रिक, बट ए और अ जो है दोनों ही 2 मात्रिक हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखे 2 हो गया, देखे में दोनों में 2 हो गया। बिना, तो देखो ब पे जो है छोटी की मात्रा है तो बी, और ना पे मात्रा आ की है, तो इसको हमने गिराया नहीं है, तो इसको यही काउंट किया। फिर गुजर, सेम गु और ये जर, गुजर, जाना के लिए हमने ये काउंट किया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। लौट कर तू कभी ना आ पाए, दूर मुझसे तू इस कदर जाना, तो लौट, तो लौट, ये हो गया लौट। कर के लिए 2, तू के लिए 2, इसको 1 भी काउंट कर, तू को हम 1 भी काउंट कर सकते हैं ना। कभी, कभी, ना, तो देखो यहाँ पे मैंने ना लिखा है, बट काउंट क्या किया है 1 मात्रा, क्योंकि ना को हम मात्रा, ना की मात्रा गिरा सकते हैं, ना को ना भी लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। और आ को मैंने आ ही लिखा, और पाए, तो देखो पा और ए, छोटा ए है बट फिर भी इसको 2 काउंट किया, क्योंकि हमें पता है कि छोटा ए और बड़ा ए दोनों ही बड़ी मात्रा के होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मात्राओं को गिराते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, देखो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको लिखने में इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।